फिर मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा, पुलिस को कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जीएम से बात करी थी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, 6 बार खुद चक्कर मारे मैंने। एक बार तो उन्होंने खुद फोन करके बोलते कि सर गाड़ी हो गई है, हम वहाँ पहुंचे, कहते सर आपकी गाड़ी नहीं थी, सॉरी गलती से बुला लिया। एक्सेल लाइसेंस चेंज करने में 1 महीना लगाया है। स्टाफ पर बस मारुति का जो इंश्योरेंस का साथ हो बहुत बहुत बेकार था। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने है फ्रोंक्स। आपने भाई मेरी काफी वीडियोस में देखा होगा फ्रोंक्स, लेकिन भाई वो होती है सिग्मा, होती है डेल्टा, होती है मैनुअल में मोस्टली लोग लेते हैं, या फिर भाई सीएनजी में लेते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा बिकती है भाई फ्रोंक्स। आपको हर दूसरी गाड़ी दिख जाएगी, क्योंकि बलिनो i20 के बीच में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भाई यही गाड़ी हो सकती है। तो भाई आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। सो कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। जैसे ये वाली गाड़ी आपने कौन से ईयर में ली और कौन सा मॉडल होगा? ये ली थी हमने 2023 में, और क्या कहते हैं, ये मॉडल है 2023 का डेल्टा एजीएस पेट्रोल। अच्छा, डेल्टा एजीएस वाला मॉडल, ऑटोमेटिक है एक तरीके से। अच्छा, तो एजीएस लेने का कैसे विचार रहा? रनिंग गाड़ी है ना, बहुत रनिंग, मतलब जैसे पापा बहुत चलाते हैं तो उनके घुटने बोल गए थे मैनुअल चला चला के। उनको ऑटोमेटिक का था। पहले ब्रीनो देख रहे थे, पर कहते कि थक गए ब्रीनो देख देख के, क्योंकि अब ये नई गाड़ी आई थी उसी टाइम ही। पापा ने कहा कि ये ले लेते, क्योंकि इंजन भी सेम ही था। फिर ये इसी का विचार बन गया। भाई आपका पहले सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी भाई, मैं हूँ भाई सक्षम नारंग, मैं रहता हूँ विकासपुरी। ठीक है, तो भाई जैसे 10:30 के आसपास की आपको ये पड़ी होगी गाड़ी। जी भाई, 10:30। तो भाई जैसे काफी लोग और भी होंगे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी चाहते होंगे कि भाई ऑटोमेटिक, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता ही भाई आजकल दिल्ली वगैरह में, तो वो भी ये सोचते हैं क्यों ना भाई देखो एक अच्छी प्राइस में, बजट प्राइस के अंदर एक ऑटोमेटिक कार क्यों नहीं भाई कोई वो करेगा। जैसे टॉर्क कन्वर्टर तो सबसे टॉप लेवल का आ जाता है गाड़ियों में। मारुति में मोस्टली एमटी और जो इनके जो और सारे आते हैं ऑप्शंस वो होते हैं। तो आपका कैसा एक ओपिनियन है कि भाई जैसे आपको 2 साल आपने गाड़ी चला ली है, एजीएस में आपका कैसा मतलब वो है एक्सपीरियंस? भाई देखो, जैसे मारुति का जो है उसका ऑटोमेटिक AMT ले लो या AGS ले लो, दोनों में सेम ही है। लैग फील होता है, पर जो स्टार्टिंग में कोई बंदा ऐसे नई रही है उसको बहुत ज्यादा फील होगा। चलाओगे धीरे धीरे चलाओगे, आदत हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, आदत हो जाएगी, मतलब थोड़ा इसके अंदर वो होगा, लैग आता है स्टार्टिंग में, जैसे इनिशियल लैग आता है बिल्कुल। और जैसे भगाने में बात करें तो कोई जैसा फर्क नहीं है। बढ़िया पिकअप है, पिकअप बढ़िया, शोर वगैरह मचाती है भाई? इंजन बहुत, हाँ इंजन शोर मचाता होगा। अच्छा, उसके अलावा और बात कर ले, जैसे आप लेने गए भाई मारुति के पास, तो जब आपके पास आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस था मारुति के साथ? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, पर थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो जैसे हमें चाहिए था। जैसे वो कलर था, कौन सा था वो, ब्राउन कलर था। अच्छा। चॉकलेट ब्राउन कलर था, वो चाहिए था हमें। वो उसकी वो कह रहे थे वेटिंग बहुत ज्यादा है। फिर क्या कहते हैं, हमने कहा व्हाइट ही दे दो, उन्होंने कहा चलो 3-4 दिन में दे देंगे वो। फिर हम जैसे ही 3-4 दिन में लेने गए, साइड में वो खड़ा था ब्राउन कलर, 3-4 गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर हमने बात करी उनसे, कहते सर ये तो किसी ने ले ली ऑलरेडी। और भाई जैसे सर्विसिंग की कुछ बात कर ले, जैसे नॉर्मल 1.2 आती है, उसके प्राइस में और इसके सर्विस कराने में कोई फर्क कुछ ज्यादा? भाई जैसे सर्विस तो इसकी कंपनी से 2-3 बार ही हुई है, बाकी बाहर से कराई थी हमने। जैसे इसकी एक बार एक्सीडेंट हो गया था इसका भी। अच्छा। इसका आगे का एक्सील टूट गया था, तो इंश्योरेंस पे दी थी गाड़ी। वो जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे ये गाड़ी आगे से इतनी लगी हुई है, ये आगे से ये पेंट लगा हुआ है, साइड से थोड़ी सी लगी हुई थी, इस चीज को कह रहे हैं कि सर आपकी इंश्योरेंस वो हो जाएगी, ये हो जाएगा। और बाकी पूरा उन्होंने सिर्फ एक्सेल चेंज करने में 1 महीना लगाया है। कंपनी की सर्विस अच्छी है नहीं? जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं, 6 बार खुद चक्कर मारे मैंने सर्विस सेंटर के कि गाड़ी के हो गई है, हो गई है। एक बार तो उन्होंने खुद फोन करके बोलते कि सर गाड़ी हो गई है, हम वहाँ पहुंचे, कहते सर आपकी गाड़ी नहीं थी, सॉरी गलती से बुला लिया आपको। अब बंदा विकासपुरी से उठ के मायापुरी जा रहा है, मतलब 6 बार, कम से कम 6 बार गाड़ी नहीं मिली कि बंदा को कैसे लगेगा? ये भी चीज है, मतलब मारुति के पास सर्विस अच्छी है नहीं, ये कहेंगे। और वैसे सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आ जाती है भाई कुछ? भाई इसकी आई थी 4,500-5 हजार। 4,500 रुपए में हो जाती है, मतलब सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं 1.2 और इसके अंदर। मारुति का तो सर्विस का पता ही आपको, इसीलिए तो रिलायबिलिटी मारुति की है इतनी अच्छी। हाँ, ये चीज तो भाई बिल्कुल है। और वैसे इस गाड़ी स्पेसिफिकली इस गाड़ी की बात कर ले, जैसे भाई आप भी थोड़े मतलब हैवी हो, थोड़े भाई ज्यादा थोड़ा आपका वेट है, तो आपका 100 किलो के अराउंड तो होगा भाई, है ना? क्योंकि जैसे ये वाली गाड़ी भाई जैसे आप चलाते हो, तो कैसा आपको कंफर्ट वगैरह मिलता है? बढ़िया एकदम, कोई जगह की वो आगे भी अगर मैं पूरी सीट पीछे करके बैठ जाऊंगा, पीछे वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, और चलाने में भी कोई ऐसे फर्क नहीं, पैर लग रहा हो कहीं तो भी नहीं होता। अच्छा, और स्टीयरिंग रिस्पांस की बात कर ले, हाई स्पीड कितनी कुछ ले जा चुके हो भाई? 180 तो पहुंचाई थी एक्सप्रेस वे पे, एलॉय व्हील के साथ, 17 इंच एलॉय के साथ। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं आई 180 पे? नहीं, मतलब 100 के बाद शेयरिंग करने लग गया था। ब्रेकिंग वगैरह कैसा था? ब्रेकिंग ठीक थी, बॉडी रोल ज्यादा है गाड़ी का। जैसे मैं ब्रेक मारी, गाड़ी हल्की पीछे टेढ़ी होने लगी थी। अच्छा, अलॉय के बाद ही हुआ है, अगर अलॉय ना लगा तो फिर कुछ नहीं होता। एलॉय के लिए था वो, मतलब मेजर डिफरेंस है। ब्रेकिंग में भी स्टीयरिंग में भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा, क्योंकि 15 इंची कंपनी साथ है, आपने 17 इंची लगवा रखे हैं, ये चीज है भाई। और वैसे मॉडिफिकेशंस तो भाई आपको उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे आपको डाल के दिखा दूंगा। इसके अंदर भाई काफी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम हो रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा भाई जैसे कि गाड़ी में और बात कर ले,
कंपनी वालों से जैसे सर्विसिंग वगैरह तो आपने बताया बिल्कुल अच्छी थी नहीं, तो गाड़ी डिलीवरी जब दी इंश्योरेंस पे उन्होंने, जैसे एक्सेल टूटा, वो कैसे टूटा भाई? भाई एक्चुअली पापा गाड़ी चला रहे थे तो उनको डिवाइडर दिखा नहीं एक, तो फोन देख रहे होंगे, गलती डिवाइडर पे चढ़ा दी, वो आगे का एक्सेल पूरा टूट गया। फिर उसके बाद क्रेन बुलाई, उधर से ही बुलाई क्रेन, वो क्रेन वाला कह रहा है कि सर आ रहा हूँ 15 मिनट में आ रहा हूँ। आप आधे घंटे खड़े रहे वहीं पे ही, आई फिर वहाँ छोड़ी, वहाँ पे कह रहे कि सर 1500 रुपये लगेंगे। फिर बाद में हमने बोला कि तो इंश्योरेंस में कवर है, क्रेन भी इंश्योरेंस में कवर थी। तो ऐसे ही था कि कह रहे नहीं सर हमने आए हैं आपको गाड़ी लेने आए हैं हम। अच्छा। फिर उसके बाद हमने वहाँ बात करी, हमने दी उनको 800 रुपये दिए, कहते वो भी बाद में मिल जाएंगे वापस। फिर हमने गाड़ी दी उनको, कहते सर 3-4 दिन लगेंगे, अभी हमारा वो इंश्योरर आएगा, वो चेक करेगा आपकी गाड़ी, फिर उसके बाद वो करेगा अप्रूव आपका इंश्योरेंस जो भी आपकी हुई थी। अच्छा। वो बंदा, हमने पहले 3-4 दिन वेट करा, चलो ठीक है, फोन नहीं आया। पापा ने चौथे दिन फोन करा, वो कहता कि सर अभी तक आया ही नहीं, अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुआ। फिर पापा ने कहा कि तो बहुत हो गया। फिर मैं एक बार गाड़ी चेक करने चला गया ऐसी, मैंने देखा ऊपर खड़ी हुई है, जैसी की जैसी आई थी वैसी की वैसी खड़ी हुई है, एकदम एकदम मिट्टी खा रही है। मैंने कहा, फिर मैं फोन मारा पापा को, पापा कहते चल मैं बात करता हूँ। कहते सर टेंशन ना लो, हो जाएगी, इंश्योरेंस आ जाएगा 3-4 दिन में। और ना करते 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 उन्होंने 1 महीना लगा ही दिया। अब वो ये भाई मारुति की सर्विस है, और बहुत बुरा लगता है दिल से, जैसे जब कोई भाई मॉडिफाई कराए अपनी गाड़ी को, प्यार से गाड़ी रखे, पैसे लगाए, नई गाड़ी, वो भी एक मिट्टी हो रखी मिट्टी हो रखी है, और एक महीना दूर रखना। लोग एक दिन भी नहीं छोड़ते अपनी गाड़ी को भाई, डेली देखते अपनी गाड़ी को, आदत हो जाती है। और एक्सेल चेंज कराने में इतना टाइम भाई। वो इंश्योरेंस वैसे कौन सी कंपनी वगैरह की थी? नेशनल की थी। ये सरकारी पॉलिसी है भाई, सरकारी पॉलिसी थी वही। इसमें थोड़ा जीरो डेप होगी वैसे तो आपने, तो वैसे इंश्योरेंस के थ्रू कोई पैसे वैसे तो नहीं लगे ना एक्स्ट्रा? इंश्योरेंस में जो था वो बिल आया था 25,000 का बिल आया था, टोटल ने 25,000 बिल बनाया था। अच्छा, वो हो गया था सारा कवर? सारा कवर हो गया था। अच्छा, वो जैसे पार्किंग फीस भी लेते हैं भाई कंपनी? पार्किंग फीस नहीं ली उन्होंने, कह रहे थे ली नहीं, क्योंकि उन्होंने वैसे ही तंग कर दिया था इतना। हाँ, पापा ने उनको बोला कि फिर मैं पुलिस वाले के पास जाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जीएम से बात करी थी, इतना कुछ वो नहीं हुआ। स्टाफ पर बस मारुति का जो इंश्योरेंस का स्टाफ था वो बहुत बेकार लगा। अच्छा, वैसे भाई बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, है मारुति की जैसे टीन का डब्बा बोलते हैं भाई। जैसे भाई यहाँ पे इधर आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ से एक बार लग चुकी है गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार भी लगी, सेम जगह लगी थी, ठीक है, जैसे ये निशान दिख रहा है ना, ये है ना, ये पेंट कराई थी यहाँ से। अच्छा। फिर पेंट सारा पता नहीं वो फेड हो गया होगा, 2 बार ठुक चुकी है यहाँ से, मतलब। अच्छा। एक बार ई रिक्शा वाले ने मारी थी और दूसरी बार एक दीवार में पड़ गई थी। अच्छा, बस ऐसी था। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, बोलते हैं टिन का डब्बा, पर हल्की गाड़ी हल्की है, मतलब वेट कम है ही भाई इस गाड़ी में, इसीलिए एवरेज। मारुति की फिर अब सब गाड़ियां देख लो, वैसे अब जो आ रही है उनकी सेफ्टी बहुत बढ़िया है। हाँ, अब की गाड़ियों में थोड़ा जैसे वो पुरानी है बलिनो खड़ी आपको पीछे दिख रही होगी, उसमें और इसमें, या फिर बलिनो जो आती है उनमें भाई डिफरेंस तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि लोगों ने भाई एक तरीके से सब ये बोलते हैं टीन का डब्बा, सबको ये बोलते हैं, तो बंदा फिर उन सोच छोड़ के i20 वगैरह ये सब गाड़ियां ले लेता है। तो भाई कस्टमर को रिटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मारुति को। जैसे ब्रेजा वगैरह एनकैप में भाई 5 स्टार है, 4 स्टार है, ये भी भाई 4-5 स्टार है बलिनो वगैरह, पर वो सिर्फ बोलने की है, लेकिन भाई इनकी चद्दर वैसे तो हल्की है ही। यही है भाई, या तो एवरेज ले लो या वो ले लो बिल्ड क्वालिटी, तो यही डिफरेंस है भाई। मारुति में माइलेज इसी चक्कर में आते हैं क्योंकि गाड़ी इतनी हल्की आती है। और भाई इस गाड़ी को जैसे आज 2025 में हम बात करें, तो अगर आज भी 10.5 लाख रुपए तक की आपको कोई गाड़ी लेनी पड़े, तो और कौन सी गाड़ी आप पे जाओगे? फ्रोंक्स पे फिर से जाना चाहोगे, बलिनो लोगे, i20 लोगे, ब्रेजा लोगे, और मतलब काफी आ जाती है, 3XO भी आ जाती है। मेरा तो अभी एक ही गाड़ी पे दिला रखा है, गाड़ी पे दिला रखा है भाई। एक तो मॉडिफाई भी बहुत प्यारी होती है गाड़ी जी, और कम ही पैसों में मॉडिफाई हो जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पार्ट्स नहीं मिल रहे। बंदे को नॉलेज है वो बहुत बढ़िया बना देगा गाड़ी। हाँ, ये चीज है भाई, बहुत बढ़िया बना देगा। अभी मैंने जैसे इसकी हुड खाली कराई थी, वहाँ पे स्टिकर लगवाया था, वो मैंने उतार दिया, ठीक है, गाड़ी बहुत नजर में आ रही थी उससे। अच्छा, कोई अलग ही दिख रही थी, एकदम ही अलग दिख रही थी। फिर क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ आगे एक साइन टू कोड लिखवा दिया बस, और कुछ नहीं कराया। अब वैसे भाई गाड़ी से तो प्यार हो रही है आपको, तो कोई वो दोबारा विचार नहीं है अगर आज भी लेनी होगी तो फ्रोंक्स ही लोगे, या किसी भाई को भी रिकमेंड यही करोगे फ्रोंक्स? भाई अगर आपको 10 से 11 लाख के बीच में रिलायबल गाड़ी चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, या फिर मैनुअल तो बहुत बढ़िया है इसका, ऐसी कोई गाड़ी चाहिए जो आपको बहुत मजे दे। जैसे अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करानी है, गाड़ी अच्छी बनवानी, तैयार करवानी है, बेस्ट गाड़ी है उसके लिए। अच्छा, सीएनजी में तो ये आता नहीं इसका, ये वाला एएमटी नहीं आता, मैनुअल आता है। मैनुअल में ही आती है वो, तो वो फिर भाई एक कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। सीधी बात है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फ्रोंक्स का।